गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग समझेंगे कि कंप्रेसर क्या होता है। व्हाट इज द कंप्रेसर। कंप्रेसर की मिस्ट्री क्या है, ठीक है, इसका रहस्य क्या है कंप्रेसर का, कंप्रेसर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कंप्रेसर में क्या क्या होता है, उसमें क्या पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हम इस प्रेजेंटेशन में आज हम समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो कंप्रेसर क्या है? कंप्रेसर इज अ डिवाइस दैट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द गैस बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। तो ये HVAC सिस्टम में इसको यूज करते हैं, यानी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसको यूज करते हैं, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इसको यूज करते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? गैस को रिड्यूस करता है और प्रेशर को इंक्रीज करता है। नीचे करिए, स्क्रॉल करिए नीचे, ऊपर ऊपर। ये कंप्रेसर के कुछ टाइप्स हैं। ये सबसे पहला रोटरी, फिर रेसिप्रोकेटिंग, फिर सेंट्रीफ्यूगल, फिर तुम्हारा एक्सियल, नीचे हल्का स्क्रॉल करो बस। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में और डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव और डायनेमिक। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप्स के कंप्रेसर हैं, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी। डायनेमिक में सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल। अब ये रेसिप्रोकेटिंग में कितने टाइप्स के होते हैं? सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, डायफ्राग्राम टाइप। ओके। रोटरी टाइप में क्या होता है? लो, स्क्रू, वेन और लिक्विड रिंग और स्क्रॉल। ये हो गया रोटरी टाइप। डायनेमिक में क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल। अच्छा बच्चों, यहां पे जो ये एक्सप्लेन किया गया है पॉजिटिव और डायनेमिक, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर भी होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स भी होते हैं। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में हमारा रेसिप्रोकेटिंग है, यानी जितने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि जितना वॉल्यूम, एक डिफाइंड वॉल्यूम गैस का लेगा या एयर का लेगा और उसको वॉल्यूम को रिड्यूस करेगा और प्रेशर को इंक्रीज करेगा, ये है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर। अब इसमें दो टाइप्स के जनरली कंप्रेसर हैं, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। रोटरी में लोब्स टाइप ज्यादा यूज होता है, स्क्रू टाइप ज्यादा यूज होता है, वेन टाइप और स्क्रॉल टाइप हम चिनर प्लांट में भी यूज करते हैं। तो चाहे रोटरी हो चाहे रेसिप्रोकेटिंग हो, ये हमारे दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर है। एक डिफाइंड अमाउंट में गैस को लेंगे और उसको वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे, उसके कंप्रेस करेंगे और उसका प्रेशर क्या करेंगे? हाई कर देंगे। तो ऐसे कंप्रेसर हम कहेंगे पॉजिटिव टाइप डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है हमारा डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होगा? यहां पे फ्लो एक तरफ से आएगा इनलेट से, दूसरी तरफ इनलेट से निकलेगा, एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ से निकलेगा। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल है। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होगा बच्चा? सेंट्रीफ्यूगल में एक एम्पेलर लगा होगा। एम्पेलर इसमें क्या करेगा? गैस को कंप्रेस करेगा। गैस को कंप्रेस करके डायनेमिकली गैस को कंप्रेस करेगा और इनलेट से आउटलेट से गैस कंप्रेस हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे आउटलेट पे निकल जाएगी। इसको सही। ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर की वर्किंग है। ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप की कंप्रेसर की वर्किंग है कि कैसे वर्क करता है। सबसे पहले लिक्विड, ये हमारा सक्शन लाइन जो है, ये सक्शन लाइन कहलाता है। क्या करता है कंप्रेसर? सक्शन लाइन से रेफ्रिजरेंट को वेपर के फॉर्म में इनलेट वाल्व से अंदर लेता है। इनलेट वाल्व से अंदर लेता है, ये हमारा इनलेट वाल्व है। इनलेट वाल्व से अंदर लेगा, कंप्रेस करेगा पिस्टन के सहारे से, पिस्टन के जरिए से। और जब कंप्रेस करेगा, तो जब कंप्रेस करके ऊपर जाएगा तो यहां से हमारा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर के फॉर्म में, सुपर हीटेड वेपर के फॉर्म में, यहां से एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और रेफ्रिजरेंट हमारा बाहर निकल जाएगा डिस्चार्ज लाइन में। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। तो इसके आगे हम देखते हैं, ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर है। अब ये कंप्रेसर टेबल है। कंपैरिजन टेबल में क्या होगा कि कंपैरिजन, ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इसमें पिस्टन होगा, क्रैंकशाफ्ट होगा। अभी मैं सब बताऊंगा आगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग को बने रहना पड़ेगा और समझते रहना पड़ेगा।
इसमें कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या होगा, पिस्टन होगा, क्रैंकशाफ्ट होगा, गजन पिन होगा, क्रैंक पिन होगा, रिंग पिस्टन होगा। लुब्रिकेशन सिस्टम कौन कौन सा यूज करेंगे इसमें, स्प्लैश और प्रेशर फीड। प्रेशर फीड को हम फोर्स फीड भी लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं, अभी आगे आ रहा है। इसमें क्या करते हैं, हम पंप लगाते हैं और इसको पंप के द्वारा फोर्स फीड सप्लाई करते हैं लुब्रिकेंट ऑयल की। स्प्लैश में क्या करते हैं, स्प्लैश का मतलब छींटा मारना, छपाक छींटा। तो अब क्या करेगा, कनेक्टिंग रॉड जब नीचे जाएगा संप में, संप जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा, कनेक्टिंग रॉड जब नीचे जाएगा तो कनेक्टिंग रॉड के जरिए से जो लुब्रिकेंट ऑयल होगा वो सारी असेंबली में फैल जाए, सारी असेंबली में फैल जाए। और इसमें रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनिंग में, ट्रांसमिशन में यूज करते हैं रोटरी हो गई। उसमें क्या क्या होता है, हेलिकल स्क्रू होता है जो कंप्रेस करता है गैस का, लोब्स भी होते हैं आपस में चलते रहते हैं ऐसे ऐसे, वो गैस को कंप्रेस करते हैं। इसमें लुब्रिकेशन कैसे करते हैं, ऑयल इंजेक्टेड करते हैं और ऑयल फ्री भी करते हैं। सेक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है इसका, HVAC सिस्टम में यूज करते हैं रोटरी को, ठीक है। दूसरा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, यूजिंग अ रोटेटिंग एम्पेलर। इसमें एक एम्पेलर होता है, अभी आगे डायग्राम आ रहा है आप देखेंगे। इसमें एक एम्पेलर होता है, इनलेट वाल्व से रेफ्रिजरेंट आता है और एम्पेलर उसको वहां पे कंप्रेस करता है और डिस्चार्ज वाल्व से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट निकल जाता है। ऑयल लुब्रिकेशन, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज हेड प्रेशर, लार्ज स्केल पे यूज होगा इसका, ये याद रखिए। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हमेशा कहां यूज होगा, हाई और लार्ज प्रेशर, लार्ज स्केल में यूज होगा। और स्क्रॉल टाइप क्या होगा, स्क्रॉल टाइप में 2 वेन्स लगी होंगी, उसके वो भी है स्क्रॉल किसका, वो उसका टाइप है, स्क्रॉल टाइप है डायनामिक का, आपने भी देखा था। इसमें आगे सेक्शन होगा, डिस्चार्ज प्रेशर भी होगा इसमें, और ये सारे होंगे। इसमें किसमें यूज होगा, रेफ्रिजरेशन और वैक्यूम पंप में भी हम यूज करते हैं बच्चा, ये स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर को वैक्यूम पंप में भी बड़े बड़े जगह में यूज कर सकते हैं। और रोटरी वेन कंप्रेसर है, ये रोटरी वेन कंप्रेसर हो गया, स्क्रॉल करिए नीचे। अब आगे हम देखेंगे इसका सेक्शन व्यू डायग्राम। सेक्शन व्यू किसका है, ये सेक्शन व्यू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का है बच्चा। अब इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसको अलग अलग पोर्शन में दिखाया। अब अलग अलग पोर्शन में कैसे दिखाया, ये सेक्शन वाल्व हो गया जो खुलेगा सक्शन होने के वक्त में, सक्शन होने के टाइम में यहां से रेफ्रिजरेंट अंदर आएगा और ये बंद हो जाएगा। फिर पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी ऊपर टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर नीचे, तो बीडीसी से टीडीसी जाएगा और हमारा पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो क्लियरेंस वॉल्यूम हमारा ये कहलाता है, यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा रेफ्रिजरेंट, और जब कंप्रेस हो जाएगा तो डिस्चार्ज वाल्व खुल जाएगा, और डिस्चार्ज वाल्व जैसे खुलेगा तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट बाहर डिस्चार्ज लाइन से निकल जाएगा, सिस्टम में चला जाएगा। तो ये पिस्टन हो गया जिसमें पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। ये क्या है, सिलेंडर हो गया। ये तुम्हारा सेक्शन वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व हो गया, क्रॉस हेड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, ये हमारा क्रैंक हो गया। अब क्रैंक को जोड़ते हैं क्रैंक पिन से पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड को, कनेक्टिंग रॉड को जोड़ते हैं पिस्टन से गजन पिन से, ठीक है, उसको पिस्टन पिन भी बोलते हैं बच्चा, एग्जाम में आता है पिस्टन पिन और गजन पिन, ठीक है। आगे नीचे लिखिए, जो नीचे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जो आपने अभी देखा था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में। तो अब सिंगल एक्टिंग में क्या होगा, खाली एक सिलेंडर होगा, एक सिलेंडर से हमको पावर मिलेगी, एक सिलेंडर से हमको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट मिलेगा। डबल एक्टिंग का मतलब क्या है, डबल एक्टिंग का मतलब ये है कि 2 सिलेंडर लगे होंगे बच्चा, 2 सिलेंडर लगे होंगे और 2 सिलेंडर से हमको क्या होगा, रेफ्रिजरेंट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मिलेगा, ठीक है। अब ये है तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर। अब सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर क्या है, क्या है सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर, इसमें देखिए सक्शन पोर्ट है, ये डिस्चार्ज पोर्ट है, ये है एम्पेलर, ये एम्पेलर लगा हुआ है, ये चलता है, तो जब ये चलता है ये बाहरी केसिंग है इसकी, और जब ये बाहरी केसिंग में और ये पैकिंग लगी हुई है, और ये उसकी ड्राइविंग शाफ्ट है जो इसको ड्राइव कर रही होगी। अब ड्राइव शाफ्ट कोई भी किसी भी से भी हो सकती है, जनरेटर से भी ड्राइव कर सकते हैं, इंजन से भी कर सकते हैं, ठीक है, और किससे कर सकते हैं, मोटर से भी हम ड्राइव
कर सकते हैं। तो एक है हमारी ड्राइव शाफ्ट, एक है ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइव शाफ्ट किसे कहेंगे, अभी मिस अलाइनमेंट में आगे आ रहा है। ड्राइव शाफ्ट किसे कहेंगे, जहां से पावर ट्रांसमिट की जाए, यानी पंप मोटर की जो शाफ्ट है वो है ड्राइव शाफ्ट। और ड्रिवन शाफ्ट कौन सी है, जो घूम रही है। ड्रिवन शाफ्ट किसकी है, कंप्रेसर की शाफ्ट है, तो ड्रिवन शाफ्ट इसकी होगी। अब इसमें एक इम्पेलर लगा हुआ है, ये क्या करेगा, गैस को कंप्रेस करेगा, यहाँ सेक्शन तो डिस्चार्ज से निकल जाएगी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस। ये लुब्रिकेशन सिस्टम आ गया कंप्रेसर का। इसमें रेसिप्रोकेटिंग में कौन सा यूज करेंगे, स्प्लैश और प्रेशर फीड। रोटरी में ऑयल फ्लडेड, रोटरी वेन में ये लिखा हुआ है ऑयल फ्लडेड एंड ऑयल फ्री। और नीचे करो और स्क्रॉल करिए नीचे। सेंट्रीफ्यूगल में प्रेशर लुब्रिकेशन, एक्सियल में प्रेशर लुब्रिकेशन और हाई प्रेशर। तो अब की पॉइंट हमारे पास लुब्रिकेशन के कौन कौन से होंगे, की पॉइंट्स नीचे करिए। की पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, की पॉइंट सबसे पहला आएगा फ्लॉप पॉइंट। तो फ्लॉप पॉइंट क्या होता है, बहुत आता है आईटीआई के एग्जाम में, पॉलिटेक्निक में, बीटेक में, ये पूछता है एग्जाम में। आईटीआई में तो एमसीक्यू में पूछ लेता है कि फ्लॉप पॉइंट क्या होता है। तो फ्लॉप पॉइंट हमारा लोवेस्ट टेम्परेचर, वो लोवेस्ट टेम्परेचर है लुब्रिकेंट का जिसमें जो लुब्रिकेंट हो वैक्सी मटेरियल में फॉर्म हो जाए। ठीक है, वैक्सी मटेरियल में फॉर्म हो जाए और लुब्रिकेंट मिक्सचर के साथ हो जाए। अब पावर पॉइंट क्या है, पावर यानी कहते हैं डालना, यानी कि रखना, पावर करना। तो पावर पॉइंट वो है जिसमें हम लोवेस्ट टेम्परेचर पर लुब्रिकेंट को पावर करते हैं संप में, कंप्रेसर के संप में। अब आगे आ गया विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। अगर लुब्रिकेशन बहुत हल्का होगा यानी उसकी विस्कोसिटी बिल्कुल कम होगी तो भी प्रॉब्लम है। अगर लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी यानी रेजिस्टेंस टू फ्लो उसमें बहुत ज्यादा होगा तो वो तभी प्रॉब्लम है। तो हमें विस्कोसिटी इंडेक्स को देखते हुए लुब्रिकेशन ऑयल को सेलेक्ट करना होता है अपने कंप्रेसर के लिए। ठीक है, अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आ गया फ्लैश पॉइंट। ये भी एमसीक्यू में पूछता है। फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट है लुब्रिकेशन का जिस पर लोवेस्ट पॉइंट टेम्परेचर, जिस पे लुब्रिकेशन ऑयल इग्नाइट, वेपराइज होके इग्नाइट होने लगता है, वेपराइज होके इग्नाइट होने लगता है। यानी कि आपको ठंडा कर रहा था, सिलेंडर को, पिस्टन को ठंडा कर रहा था, कूलिंग कर रहा था। भाई आपने लुब्रिकेशन क्यों किया, एक तो वियर एंड टियर ना हो और दूसरा हमारा सिस्टम क्या रहे, ठंडा रहे। तो अब एक लोवेस्ट टेम्परेचर ऐसा आ गया जिसमें हमारा लुब्रिकेशन ऑयल ही वेपराइज होने लगा और ऐसे वेपराइज हुआ कि इग्निशन टेम्परेचर को पहुंच गया, इग्नाइट होने लगा। इसलिए हम जो लुब्रिकेशन ऑयल देखते हैं, यूज करते हैं, उसका फ्लैश पॉइंट ज्यादा होना चाहिए बच्चा। अगर उसका फ्लैश पॉइंट कम होगा तो लुब्रिकेशन ऑयल ही इग्नाइट हो जाएगा अंदर, तो इग्नाइट हो जाएगा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा सिस्टम हमारा। तो हमारा फ्लैश पॉइंट कंप्रेसर का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, तब वही लुब्रिकेशन ऑयल होगा जिसमें हमारा फ्लैश पॉइंट क्या हो, उसका ज्यादा हो। ये क्लॉट पॉइंट हो गया जिसमें वो टेम्परेचर पे जिसमें वैक्स क्रिस्टल फॉर्म कर ले, वैक्स क्रिस्टल फॉर्म कर ले। और डिमिसिबिलिटी आप जानते हैं कि वो वाटर से उसको सेपरेट करता चले। ठीक है, नीचे रहिए। अब ये आ गया पैरेलल एंगुलर मिस अलाइनमेंट ऑफ द कंप्रेसर। अब ये दो टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं, मिस अलाइनमेंट होते हैं, पैरेलल एंड एंगुलर मिस अलाइनमेंट ऑफ द इन द कंप्रेसर। तो अब पैरेलल क्या है और एंगुलर क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। ये पूरी प्रेजेंटेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको चाहिए वो वहां से ले सकता है। और नीचे और डायग्राम वो नीचे बस। अब यहाँ पे ये डायग्राम में समझ में आएगा कि पैरेलल क्या है, एंगुलर क्या है। जो मैं ये डायग्राम में समझा रहा हूं वही चीज वहां लिखी हुई है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बन जाए इसलिए हमने यहाँ पे उसको स्किप किया और यहाँ पे मैं समझा दूंगा इसको अभी। अब पैरेलल मिसअलाइनमेंट क्या है कि मोटर की शाफ्ट और कंप्रेसर की शाफ्ट पैरेलल तो हो लेकिन ऑफसेट हो जाए, ऑफसेट अलग अलग हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए। अब ये वर्टिकली भी हो सकता है और
पैरेलली भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। तो पैरेलल में आप समझ के क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, समझ गया आप क्या होगा। पैरेलल में क्या है, दोनों शाफ्ट पैरेलल तो हो, ये मोटर की शाफ्ट और ये कंप्रेसर की शाफ्ट पैरेलल तो हो, लेकिन ऑफसेट हो जाए, ऊपर या नीचे हो जाए। देखिए ऊपर ये है, ये नीचे है, ऑफसेट इसे कहते हैं, ऑफसेट, ऑफसेट हो जाए। एंगुलर डिसअलाइनमेंट क्या है भाई, एंगुलर डिसअलाइनमेंट में क्या होगा कि मोटर की शाफ्ट और कंप्रेसर की शाफ्ट में, थोड़ा सा जूम करिए इसको, मोटर की शाफ्ट और कंप्रेसर की शाफ्ट में क्या होगा, एक एंगल आ जाएगा। ये देखिए एंगल आ गया, ये एक एंगल आ जाएगा, ये देखिए एंगल, ये एंगल आ गया इसमें। तो एंगल आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये है एंगुलर मिसअलाइनमेंट। बात समझ में आई। जो सी टाइप हमारा दिखा रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा अलाइनमेंट है कि दोनों शाफ्ट पैरेलल भी है और उसके बीच में ऑफसेट नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है, ऑफसेट नहीं दिख रहा है, दोनों शाफ्ट हमारी पैरेलल है और मिस अलाइनमेंट दोनों में नहीं है। इसको कैसे चेक किया हमने, लेजर बीम से भी चेक कर सकते हैं और भी तरीके और से। नीचे करिए इसको थोड़ा करके, अब आ गया हमारा कि सक्शन। अब ये प्रेशर जो डिफरेंट प्रेशर होते हैं हमारे कंप्रेसर में, वो क्या है। तो सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, हेड प्रेशर, बैक प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर, ये क्या है। और हाउ टू टेस्ट द कंप्रेसर सिस्टम इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो अब सबसे पहले हमारा सक्शन प्रेशर है। तो सक्शन प्रेशर क्या होता है, जो सक्शन लाइन में रेफ्रिजरेंट को सक कर रहा है जिस प्रेशर से हमारा कंप्रेसर, वो है सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर कैसे चेक करेंगे, सक्शन लाइन में हम प्रेशर गेज लगा देंगे, हमें सक्शन प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, नीचे। इसके बाद डिस्चार्ज प्रेशर, ये क्या है, सक्शन प्रेशर क्या था, लोअर साइड प्रेशर। डिस्चार्ज प्रेशर क्या है, हाई साइड प्रेशर। बच्चा कंफ्यूज बहुत होते हैं यहाँ पे लोग कि सक्शन क्या है, हेड क्या है, बैक क्या है, यहां सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डिस्चार्ज प्रेशर क्या है, हाई साइड प्रेशर। ये क्या होगा, जो कंप्रेस कर रहा है रेफ्रिजरेंट को, कंप्रेसर हमारा जो कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेस करने के बाद जो रेफ्रिजरेंट हमारा डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकल रहा है, वो जिस प्रेशर से निकल रहा है उसको हम कहेंगे डिस्चार्ज प्रेशर, और इसको हम कहते हैं हाई साइड प्रेशर इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसको भी चेक करने का तरीका वही है कि प्रेशर गेज अगर हम डिस्चार्ज लाइन पे लगा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे करिए। अब आ गया हेड प्रेशर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नीचे करिए, सब हेड प्रेशर क्या होता है। हेड प्रेशर किसी भी कंप्रेसर का ये है कि कंप्रेसर मस्ट ओवरकम टू पुश द कंप्रेस्ड गैस और रेफ्रिजरेंट थ्रू द सिस्टम। यानी कंप्रेसर इतना ताकतवर हो, इतना उसमें एफर्ट हो, इतना उसमें पावर हो कि वो जो उसने कंप्रेस किया है रेफ्रिजरेंट को, पूरे सिस्टम में क्या हो, फ्लो करवा सके, पूरे सिस्टम को पुश करा सके अपने रेफ्रिजरेंट जो उसने कंप्रेस किया है। इसी को हम कहते हैं हेड प्रेशर। अब हेड प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये नीचे लाइए इसको, हेड प्रेशर, हाउ टू मेजर हेड प्रेशर। तो टूल्स हमें क्या चाहिए, प्रेशर गेज चाहिए। और ये कहां पे मेजर किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहां पे मेजर किया जाएगा। मेजर इसको करेंगे हम डिस्चार्ज लाइन में लगा के मेजर करेंगे प्रेशर गेज को। अब आप ये सवाल करेंगे कि भाई डिस्चार्ज लाइन में हम डिस्चार्ज प्रेशर मेजर कर रहे हैं, डिस्चार्ज लाइन में हम हेड प्रेशर मेजर कर रहे हैं। तो डिस्चार्ज प्रेशर ओनली ये शो करेगा कि कितने प्रेशर से हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होके सिस्टम से बाहर निकल रहा है, एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल रहा है। और उससे थोड़ा सा आगे हम जब प्रेशर गेज को लगाएंगे डिस्चार्ज लाइन में, तो हमको हेड प्रेशर मिलेगा। बच्चा, हेड प्रेशर जब मिलेगा तो हम करेक्ट प्रेशर इन द डिस्चार्ज लाइन यूजिंग फिटिंग एंड अडेप्टर्स, टर्न ऑन द कंप्रेसर, स्टार्ट द कंप्रेसर, और उसको नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में लेके जाएंगे। रीड द गेज, अगर गेज हमारा कंप्रेसर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग शो कर रहा है, अलग अलग कंप्रेसर के अलग अलग प्रेशर होते हैं स्पेसिफिकेशन, तो हम कहेंगे यहाँ पे नॉर्मल हेड प्रेशर है। अगर नॉर्मल हेड प्रेशर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नॉर्मल हेड प्रेशर नहीं हुआ, अगर हाई हेड प्रेशर हुआ, could means there is a blockage in the discharge line।
डिस्चार्ज लाइन में ब्लॉकेज है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हो गया। अब ब्लॉकेज हो गया, लो हेड प्रेशर का मतलब क्या है? कुड मीन इज नॉट इनफ रेफ्रिजरेंट, देयर इज अ लीकेज इन द सिस्टम। अगर लो हेड प्रेशर है इसका मतलब क्या हो गया? या तो ब्लॉक, या तो इनफ रेफ्रिजरेंट नहीं है, या तो उसमें क्या है? लीकेज है सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब आ गया बैक प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है। अब बैक प्रेशर क्या है? बैक प्रेशर समझाने के लिए हम एक आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर हम एक पाइप में अगर हम फूंक रहे हैं प्रेशर डाल के और आगे से उसको पिंच कर दें, तो हमारे माउथ में जो प्रेशर फील होगा रेजिस्टेंस का, भाई वो जब हम उसको पिंच करेंगे आगे तो गैस आगे जा नहीं पाएगी, एयर आगे जा नहीं पाएगी, तो एयर वापस आएगी। लेकिन हम भी इधर से फूंक रहे हैं, हम भी जुटे पड़े हैं, जटे पड़े हैं, हम भी इधर से फूंक रहे हैं और वो इधर से आ रहा है बैक होके, वो इधर से बैक होके आ रहा है और हम भी इधर से फूंक रहे हैं। तो अब हमको मेरे माउथ को जो बैक रेजिस्टेंस फील होगा उस बैक एयर का, यही है बैक प्रेशर बच्चा पार्टी, यही है बैक प्रेशर। तो अब बैक प्रेशर क्या है? एफर्ट द कंप्रेसर, हाई बैक प्रेशर मेक्स द कंप्रेसर वर्क हार्डर which where it faster and use more energy। सिस्टम परफॉर्मेंस भी किस पे डिपेंड करेगा? बैक प्रेशर पे डिपेंड करेगा। अगर बैक प्रेशर हमारा हाई है तो सिस्टम परफॉर्मेंस एफिशिएंट हमारा कंप्रेसर नहीं है। अगर बैक प्रेशर हमारा सही है, नॉर्मल है, तो हमारा कंप्रेसर क्या है? एफिशिएंट है, बढ़िया काम कर रहा है, उड़ा के फेंक देगा है बच्चा, बहुत ठंडा कर देगा, बहुत ठंडा कर देगा सिस्टम को। अब कॉजेस क्या है बैक प्रेशर के? इसको करिए तो नैरो और ब्लॉक पाइप हो गया। इफ द पाइप आर नैरो और ब्लॉकेज, अगर ब्लॉकेज हो गई तो बैक प्रेशर हाई हो जाएगा। डर्टी फिल्टर हो गए, अगर फिल्टर खराब है तो भी बैक प्रेशर बढ़ेगा, ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। अगर वॉल्व्स में कोई दिक्कत है, अगर सेंट्रल प्लांट चल रहा है आपका और वहां बहुत सारे वाल्व होते हैं, अगर वाल्व में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होगा? बैक प्रेशर बढ़ जाएगा भाई, बैक प्रेशर बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपको पता चल गया बैक प्रेशर बढ़ा, सिस्टम हमारा एफिशिएंसी घट जाएगी, ठीक, कम हो जाएगी। अब हाउ टू मेजर बैक प्रेशर? इंस्टॉल प्रेशर गेज, अटैच प्रेशर गेज टू द डिस्चार्ज लाइन ऑफ द कंप्रेसर, ये भी डिस्चार्ज लाइन में लगेगा। चेक फॉर लीक्स, make sure connection are tight and there is no leakage, read the pressure, turn on the compressor and read the pressure shown on the gauge। अगर हमारा गेज किसी स्पेसिफिक कंप्रेसर के हिसाब से अगर प्रेशर दे रहा है, नॉर्मल प्रेशर, तो हम कहेंगे वहां पे हमारा प्रेशर क्या है? बैक प्रेशर ठीक है, सिस्टम एफिशिएंट है। अब दूसरा आ गया स्टैंडिंग प्रेशर। ये क्या है? जब हमने कंप्रेसर को अभी ऑन नहीं किया, कंप्रेसर हमारा चुपचाप बैठा हुआ है, रखा हुआ है, तो उसमें जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर अभी वर्किंग में नहीं आया कंप्रेसर हमारा, तो स्टैंडिंग मोड पे, ऑफ मोड में जो प्रेशर गेज में हमें शो करेगा कंप्रेसर का प्रेशर, उसको हम बोलेंगे बच्चा स्टैंडिंग प्रेशर। स्टैंडिंग प्रेशर को हम इक्विलिब्रियम प्रेशर भी कह सकते हैं, जो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखता है। ठीक है, इसको करिए। तो इसको भी मेजर करने का तरीका वही है कि हम इसको इस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो ये था पूरा कंप्रेसर का पोर्शन। और हम कंप्रेसर को टेस्ट करने के लिए बहुत सी चीजें हमारे पास हैं कि उसको हम विजुअल टेस्टिंग कर सकते हैं, उसका हम प्रेशर टेस्टिंग भी कर सकते हैं, जो प्रेशर मैंने बताया आपको, बैक प्रेशर चेक कर सकते हैं, स्टैंडिंग प्रेशर चेक कर सकते हैं, हेड प्रेशर चेक कर सकते हैं, और दूसरा ये कि उसमें एम्पियर भी चेक कर सकते हैं हम कि एम्पियर कितना दे रहा है, कितना दे रहा है। तो ये सारी चीजें हम कंप्रेसर को टेस्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी आप बताइए, लाइक करिए, अगर समझ में ना आए या अच्छी नहीं लगे तो जरूर से जरूर डिसलाइक करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है डिसलाइक से। और दूसरी बात ये कि सब्सक्राइब करिए चैनल अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए। थैंक यू।